छात्रों के छात्रवृत्ति घटाने वाले लोग नहीं, बल्कि हम लोग उनके छात्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का बैंकों से आर्थिक सहायता मात्र 4% के इंटरेस्ट उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार ने अपने आवंटन में 90% उसको कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये छात्रवृत्ति योजना है, उसके आवंटन में भी 40% कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि विपक्ष आज गायब होने के पीछे कारण ये भी है कि इनके पास कोई ना मुद्दा रहा है, ना कोई तर्क रहा है इस राज्य के प्रति, ना इनकी कोई संवेदनाएं हैं और ना इनके पास कोई सवाल है। और ऐसे सवालों के साथ सरकार को घेरने का प्रयास हुआ, जिस सवालों में कहीं ना कहीं हमारे विपक्ष के लोग ज्यादा गिरते हुए नजर आए। पहले तो इन लोगों ने छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया कि यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पर भी हमारे पूर्व मंत्री परिषद के सदस्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार का एक जो सौतेला व्यवहार है वो पूरी तरीके से परिलक्षित हो रहा है कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ कैसे व्यवहार हो रहे हैं। ये कोई पहली बात नहीं है, नई बात भी नहीं है। इससे पहले से भी हम लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं। इसलिए विपक्ष को बिल्कुल कोई भी सवाल उठाने से पहले मुझे लगता है पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपने कथाकथित जो इनके आला नेता हैं उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद सवाल वो करे तो कोई समझ में भी आता है। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के होनहार बच्चों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। ना हम उनके हक अधिकार को छीनने में, ना उनको शिक्षा से वंचित करने में हम लोगों का ना कभी कोई विचार रहा, ना कोई ऐसी कार्य योजना रही है। बल्कि इनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो इन लोगों ने कई एक स्कूलों को भी बंद किया, कई एक बजटों में इन लोगों ने कटौती करी। केंद्र सरकार द्वारा जहां देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समूह के लोग जहां सबसे अधिक लाभ ले पाते, मैं उनमें से कुछ कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति योजना में केंद्र सरकार ने अपने आवंटन में 90% उसको कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में भी केंद्र सरकार ने 95% कम कर दिया उसको। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्री मैट्रिक जो पहली क्लास से 10वीं क्लास तक की छात्रवृत्ति योजना है, उसके आवंटन में भी 40% कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पोस्ट मैट्रिक जिसमें 11वीं से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं, उसमें भी लगभग 63% इन लोगों ने कम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और
मेधा आधारित एवं आय आधारित छात्रवृत्ति जो टेक्निकल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उसमें भी आवंटन लगभग 75% इन लोगों ने कम कर दिया अध्यक्ष महोदय। तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए जो अनुदान योजना में भी आवंटन में इन लोगों ने मतलब केंद्र सरकार ने 61% कम कर दिया। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, ऐसे स्थिति में जो ये मांग करते हैं ये कहां तक उचित है? हम लोग छात्रों के छात्रवृत्ति घटाने वाले लोग नहीं, बल्कि हम लोग उनके छात्रवृत्ति को बढ़ाने वाले लोग हैं अध्यक्ष। आप देख रहे हैं फॉरेन स्कॉलरशिप झारखंड सरकार की तरफ से चलता है। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 15 लाख रुपए तक का बैंकों से आर्थिक सहायता मात्र 4% के इंटरेस्ट में उनको उपलब्ध कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और सावित्री बाई फूले जैसे महत्वाकांक्षी योजना सरकार चला रही है अध्यक्ष महोदय। कई ऐसे स्कूल और स्कूलों में भी अध्यक्ष महोदय हम लोग प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर स्कूल खड़ा कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ हुए अध्यक्ष महोदय। कई पॉलिटेक्निक बने अध्यक्ष महोदय। कई जगह पर छात्रवृत्ति की बढ़ोतरी हुई अध्यक्ष महोदय। इस तरीके से कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय कि हमारा भी उद्देश्य है कि इस राज्य के नौजवान, इस राज्य की जनता गांव से लेकर शहर तक शिक्षित हो, ताकि उस समाज में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।